हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का 4th वीडियो देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका पैरामैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था किसकी वजह से होता है। उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से उनका पैरामैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो paramagnetic moment mu is given by this formula. Mu is equal to under root 4s into s plus 1 plus l into l plus 1. तो इसमें ये वाला तो इसका स्पिन कंट्रीब्यूशन है और ये इसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि लिगेंड्स के आने की वजह से मेटल आयन जो है, जितना फ्री मेटल आयन में ऑर्बिटल मोशन हो सकता था उतना इजीली इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन नहीं हो पाता है। इसलिए एक्चुअल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम होता है जितना फ्री आयन में होता है उसके कंपैरिजन में। तो जब L की वैल्यू 0 होती है, अगर इस L की वैल्यू 0 हो गई तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा किसमें होता है, D3 वाले कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें मेटल आयन का D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, D4 हाई स्पिन वाले और D3 D4 में, D5 के हाई स्पिन वाले में और D6 D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में या D8 कॉम्प्लेक्सेस, इन सब में L की वैल्यू 0 हो जाती है। उसकी वजह से ये कंट्रीब्यूशन इसका कम हो जाता है, तो खाली स्पिन का कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। नाउ व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स, अगर फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो d ऑर्बिटल्स हैं वही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती हैं। तो उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मेटल आयन की सरफेस पे हैं, तो वो उनका जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, और इसलिए उस ऑर्बिटल, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सरफेस पे हैं, तो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट की वजह से उनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन या ऑर्बिटल मोशन नहीं हो पाता है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसमें, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो उनके लिए इफेक्टिवली जो म्यू की वैल्यू होती है वो √4s into s plus 1 होती है, दैट इज ओनली स्पिन कंट्रीब्यूशन ही इसमें होता है। तो इस फॉर्मूले से हम, अगर इसमें अंडर रूट है 4, तो 4 को अगर हम अंडर रूट हटा दें तो बाहर 2 आ जाता है। √s into s plus 1, इसमें s की वैल्यू जो है वो n/2 होती है, एंड n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे अगर हम करके देखें तो ये वैल्यू s की जगह n/2 अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये आ जाता है, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू √n into n+2। तो दिस इज स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्पिन ओनली फॉर्मूला ही काम में आता है और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं अगर एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटेड वैल्यूज, इस फॉर्मूले से हम वैल्यूज कैलकुलेट करें और एक्सपेरिमेंटली हम निकालें, तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आता है वो ही एक्सपेरिमेंटली भी आता है। तो दे आर इन रीजनेबली गुड एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। किसी भी एटम में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जब हम स्पेक्ट्रा को अगर इंटरप्रेट करें तो हमको उस इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स चाहिए होते हैं। ये हम अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होता है? n, उसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। इसमें l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। तो 0 1 2 3 के लिए 0 स्टैंड्स फॉर s, 1 p, 2 d, 3 f एंड सो ऑन। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n की वैल्यूज होती है l प्लस 1 0 l माइनस 1 माइनस। स्पिन क्वांटम नंबर होता है फोर्थ क्वांटम नंबर, प्लस उसकी वैल्यूज प्लस हाफ माइनस हाफ होती है। नाउ पॉली का एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, पॉली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। n, l, m और s ये चार क्वांटम नंबर्स हैं। इनमें से n, l, m अगर तीन भी सेम है तो s डिफरेंट हो जाएगा, एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ हो जाएगा। तो 4 सेम क्वांटम नंबर्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के नहीं हो सकते। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सिस्टम में है तो उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसकी यूनिट होती है h/2π। तो ये जो L है, ये कैपिटल L है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का है। और ये किसके बराबर होता है? इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L1 L2 L3 या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, उन सब का वेक्टर सम होता है ये L। इसी तरह से स्पिन क्वांटम नंबर भी पूरे सिस्टम का जो टोटल होता है उसको हम कैपिटल S से शो करते हैं। और वो हर एक इलेक्ट्रॉन के, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सिस्टम में, उन सबके स्पिन क्वांटम नंबर्स का रिजल्टेंट होता है। तो अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा n/2। तो इस तरह से टोटल L की वैल्यू और टोटल S की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, अगर एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो न्यू इनर क्वांटम नंबर से हम दिखा सकते हैं, जिसको हम स्मॉल j से शो करते हैं। तो दिस स्मॉल j इज सम ऑफ स्मॉल s एंड स्मॉल l। तो स्मॉल s क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, और l है उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंट या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इस j की वैल्यू जो है वो l प्लस हाफ या l माइनस और l माइनस हाफ दोनों हो सकती है। तो इस j की वैल्यू से फिर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्मॉल j की वैल्यूज को अगर हम टोटल कर दें तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल J आ जाता है। कैपिटल L और कैपिटल S को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास टोटल इनर क्वांटम नंबर J आ जाता है। उसकी वैल्यूज L प्लस S माइनस 1 से L माइनस S तक हो सकती है। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अब L और S की कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2s प्लस 1 हो सकते हैं अगर S की वैल्यू L से कम है। कितने कॉम्बिनेशन होंगे वो डिपेंड करेगा L बड़ा है कि S बड़ा है, L की वैल्यू ज़्यादा है या S की। अगर S की वैल्यू कम है L से तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस L और S के होते हैं 2s प्लस 1, और अगर L की वैल्यू कम है S से तो 2l प्लस 1। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशंस हैं इनमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो हर एक कैपिटल L या टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास एक मल्टीप्लेट होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं जो अलग अलग J की वैल्यू को हमको बताती है। तो इन L और S के कॉम्बिनेशन से हमारे पास टोटल इनर क्वांटम नंबर कैपिटल J आ जाता है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से L और S कंबाइन करके 2s प्लस 1 वैल्यू हो सकती है,
या 2l+1 वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करेगा l इज लार्जर देन s और s इज लार्जर देन l। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट एनर्जीज हमारे पास आ जाती हैं। हर एक l के लिए बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और एक मल्टीप्लेट होती है जो हर एक l की वैल्यू के लिए, जिसमें बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, वो कॉरेस्पॉन्ड करती हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ j या इनर क्वांटम नंबर को। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या LS कपलिंग जो है वो डिपेंड करती है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किस तरह के इंटरैक्शंस हो रहे हैं। अगर वो इंटरैक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बीच में है तो उसको हम S1 S2 बोलते हैं। वो दोनों की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में है तो L1 L2 हो गया। या एक का स्पिन एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और उसी का एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल करते हैं तो वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गई। तो S1 L1 उसको हम बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और दूसरे का ऑर्बिटल मोमेंट आपस में कपल करें तो S1 L2 बोलते हैं उसको। लेकिन दिस इज वेरी रेयर। S1 L2 बहुत रेयर होता है और बहुत नेग्लिजिबल होता है। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे के ऑर्बिटल मोमेंटम से बहुत ही कम कपल कर पाता है तो इट इज नेग्लिजिबल। तो आपके पास ये तीन बच गए, S1 S2 L1 L2 एंड S1 L1। तो इसमें से S1 S2 मैक्सिमम होता है एक सिचुएशन में और उससे कम होगा L1 L2 और सबसे कम S1 L1। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है जिसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग सबसे मैक्सिमम हो, S1 L1 S1 S2 L1 L2। तो ये जो फर्स्ट केस है जिसमें दोनों के स्पिन इंटरैक्शन सबसे ज्यादा है उसको हम बोलते हैं LS कपलिंग और वो होती है लाइटर एलिमेंट्स में, जिस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जिसके Z की वैल्यू 30 से कम या 30 के बराबर होती है। और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ हैवियर एलिमेंट्स के लोएस्ट एनर्जी लेवल में भी ये होता है। और सेकेंड केस जिसमें S1 L1 सबसे मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं J कपलिंग। तो इसमें J वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की J वैल्यूज कंबाइन करती हैं और कैपिटल J की वैल्यू टोटल इनर क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास आती है। तो L और S की अलग अलग वैल्यूज कंबाइन करके फिर J नहीं बनाते हैं। यहाँ पे जो उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए J की वैल्यू इंटरनल क्वांटम नंबर स्मॉल s और स्मॉल h से हम निकालते हैं और वो कंबाइन करके J बनाती है। तो ये जो अप्लाई करता है ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए होता है और पर्टिकुलरली एक्साइटेड स्टेट्स के लिए होता है। तो इस तरह से हमने देखा आज की LS कपलिंग कैसे होती है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें मेनली स्पिन ओनली फार्मूला ही अप्लाई होता है। और 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं और L और S कंबाइन करके J की वैल्यू बनाते हैं। और L और S इंडिविजुअली भी कंबाइन कर सकते हैं या सबके L मिला के और सबके S मिला के उससे इनर क्वांटम नंबर भी निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।